एक छोटा सा बेहद सरल और सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्ची गलियां और लोगों के चेहरों पर सुकून। उसी गांव में रामू और मीना का छोटा सा परिवार रहता था। सुबह होते ही रामू अपना समोसे का ठेला गांव के चौक पर लगा देता। जैसे ही तेल में समोसे उतरते, पूरे चौक में खुशबू फैल जाती। एक दिन एक ग्राहक रामू से बोलता है, अरे रामू, तुम्हारे समोसे खाकर ना काम में गजब की फुर्ती आ जाती है। थकान छू मंतर। भाई, आलू मटर के साथ ढेर सारे मसाले डालता हूँ, बस वही ताकत दे देते हैं। लोग हंसते, खाते और तारीफ करते। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक जाते। ऐसे ही कुछ दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन अचानक शोर सुनाई दिया। अरे रामू, बाहर आ, देख कौन आया है। रामू ठेले पर था। मीना बाहर आई। भाभी जी, रामू कहाँ हैं? रामू जी ठेले पर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। तब तक आप अंदर बैठिए। शहर से लौटा श्यामू रामू का पुराना दोस्त घर में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में रामू आया। अरे भाई, कितने दिन बाद। भाई यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। तू बता, समोसे का ठेला कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। पर भाई, ये ठेला वेला छोड़, मेरे साथ शहर चल। वहां काम करेगा तो ढेर सारा पैसा कमाएगा। गांव छोड़ना, मीना अकेली कैसी रहेगी? कुछ महीनों की तो बात है, फिर किस्मत बदल जाएगी। श्यामू ने मीठी बातें गूंथ दी और रामू को मना लिया। जाते वक्त रामू ने मीना से कहा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। मीना की आंखें भर आईं, पर वह चुप रही। कुछ महीनों तक पैसे आते रहे, फिर अचानक सब बंद। मीना घबरा गई। वह गांव के मुखिया जी के पास पहुंची। गांव में मोबाइल उन्हीं के पास था। मुखिया जी, क्या आप शामू को फोन लगा सकते हैं? रामू जी की कोई खबर नहीं मिल रही। मुखिया जी ने आंखें तिरछी की। फोन तो लगा दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए आज रात मेरे घर रुकना होगा, थोड़ा काम है। मीना का चेहरा तमतमा उठा। वह बिना एक शब्द कहे वहां से निकल आई। अब मीना सचमुच अकेली पड़ चुकी थी। 2 दिन बीत गए। मीना के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। घर की जिम्मेदारी, रामू की चिंता और खाली जेब, सब एक साथ उसे दबा रहे थे। उस दिन वह गांव में कोई काम ढूंढने निकली। रास्ते में उसे मोहन काका मिल गए। कहाँ जा रही हो बेटी? काका, गांव में कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर काम ही करना है तो रामू का समोसे का ठेला क्यों नहीं संभाल लेती? काका, अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? रामू जी तो बड़े सलीके से सब करते थे। बेटी, शुरुआत तो करो। आदमी सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। मीना के मन में यह बात घर कर गई। घर लौटकर उसने देर तक सोचा। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। अगली सुबह उसने हिम्मत बांधी, ठेला निकाला और उसी जगह पहुंची जहां रामू रोज लगाया करता था। जैसे ही कढ़ाई में समोसे उतरे, हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई। पास से गुजरते लोग ठिठक गए। तभी रामू के पुराने ग्राहक आ पहुंचे। भाभी जी, सच कहें तो खुशबू से लगा रामू ही लौट आया। अच्छा हुआ आपने ठेला शुरू किया। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। मीना का चेहरा खिल उठा। अभी लीजिए, कहकर उसने फुर्ती से समोसे परोस दिए। समोसे खाते ही लोगों के चेहरों पर सुकून उतर आया। एक ग्राहक बोला, भाभी जी, एकदम रामू की कॉपी, बहुत मजा आया। दिन भर भीड़ लगी रही। कोई तारीफ करता, कोई दूसरा प्लेट मांगता। शाम होते होते सारे समोसे बिक चुके थे। घर लौटकर मीना थकी जरूर थी, पर दिल खुश था। फिर भी आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोली, रामू जी जल्दी वापस आ जाइए, हम दोनों मिलकर फिर से ये ठेला चलाएंगे। पर मीना को नहीं पता था कि रामू के साथ शहर में क्या हुआ है।
अगली सुबह मीना जल्दी तैयार हो गई। जैसे ही वह ठेला निकालने के लिए दरवाजा खोलती है, सामने श्यामू खड़ा दिखता है। उसे देखते ही मीना के चेहरे पर चमक आ जाती है। शामू जी, रामू जी कहाँ है? क्या वो आ गए? अरे भाभी जी, रामू नहीं आ पाया। बॉस ने बहुत काम दे दिया है, उसी में फंसा है। मीना का चेहरा उतर गया। पर वो कब आएंगे? पता नहीं काम कब खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर उसे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, थोड़े पैसों की जरूरत है। उसने कहा है कि आपके सारे गहने ले आऊं। मीना ने एक पल भी नहीं सोचा। बिना कुछ पूछे वह अंदर गई, अपने सारे गहने निकाले और श्यामू के हाथ में थमा दिए। ठीक है भाभी जी, अब चलता हूँ, मुझे भी काम पर जाना है। यह कहकर वह चला गया। मन में सवाल उमड़ रहे थे, रामू कब लौटेगा? पर उसे क्या पता था कि श्यामू ने रामू के साथ क्या किया है। अरे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी से सब्सक्राइब करो, नहीं तो आगे की कहानी मिस हो जाएगी। वह ठेला लेकर चौक पहुंची, समोसे तलने लगी। खुशबू फैली, पर आज अजीब सन्नाटा था। समय बीतता गया, पर कोई ग्राहक नहीं आया। मीना बेचैन हो गई। तभी सामने से पूजा गुजर रही थी। मीना ने आवाज दी, पूजा, कल तो तुम्हें समोसे बहुत पसंद आए थे, आज क्यों नहीं आई? अरे मीना, समोसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांव में नया पिज्जा स्टॉल आया है, उसके पिज्जा बहुत टेस्टी हैं। सब वहीं गए हैं, मैं भी अभी वहीं से लेकर आई हूँ। यह सुनकर मीना का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिन भर वह ठेले के पास खड़ी रही, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सूरज ढल गया, समोसे ठंडे हो गए और उम्मीद भी। घर लौटते वक्त मीना के कदम भारी थे। आज सिर्फ रामू की कमी नहीं खली थी, बल्कि एक नई चुनौती भी सामने खड़ी थी। घर के कोने में बैठी मीना देर तक सोचती रही, अब क्या करूं? नहीं, अब बस हुआ। मैं खुद जाऊंगी शहर और रामू जी को ढूंढ लाऊंगी। मीना शहर जाने को निकल पड़ती है। तभी उसे गांव की चौक पर वही पिज्जा स्टॉल दिखता है। उसने देखा, एक शहर का लड़का चमचमाते स्टॉल पर पिज्जा बना रहा था। लोग लाइन लगाकर पिज्जा ले जा रहे थे। तभी रामू का एक पुराना दोस्त पिज्जा लेकर गुजर रहा था। अरे भाभी जी, आप भी पिज्जा खाने आई हैं क्या? नहीं, यूं ही गुजर रही थी। भीड़ देखी तो रुक गई। एक बार खा के देखिए, बहुत टेस्टी है, आपको भी पसंद आएगा। मीना ने जिज्ञासा से पूछा, देवर जी, एक बात बताइए, आपको इसमें ऐसा क्या पसंद आया कि आप इसके दीवाने हो गए? इसके ऊपर की सब्जियां और मसाले, बड़ा ही अलग स्वाद है, उसी वजह से तो इतना फेमस है। और ये एक कितने का आता है? 100 रुपए। इतना महंगा? शहरी डिश है भाभी जी, महंगी तो होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, नहीं तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा। यह सुनते ही मीना के दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी। अगर समोसे में पिज्जा वाली सारी सब्जियां और मसाले भर दूं तो क्या होगा? उसने मन ही मन ठान लिया। मीना तुरंत बाजार गई। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मक्का, पिज्जा मसाले और थोड़े से सॉस लेकर घर लौटी। उसने सारी सब्जियां बारीक काटी, मसाले और सॉस मिलाए और उसे समोसे में भर दिया। जैसे ही कढ़ाई में समोसे उतरे, रसोई में पिज्जा जैसी खुशबू फैल गई। मीना ने एक समोसा छककर देखा, आंखें चमक उठीं। वाह, स्वाद तो कमाल का है, पर किसी ऐसे को खिलाना होगा जिसने पिज्जा खाया हो। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। बाहर उसकी पड़ोसन मंजू खड़ी थी। अरे मीना, घर से इतनी खुशबू आ रही है, क्या पिज्जा बना रही हो? पिज्जा नहीं है, रुको तुम्हें खिलाती हूँ। उसने मंजू को एक समोसा दिया। मंजू ने कौर लिया और चौंक गई। अरे, दिखता तो समोसा है, लेकिन स्वाद बिल्कुल पिज्जा जैसा। ये है मेरा पिज्जा समोसा, घर का बना। कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम कल से ही इसे बेचना शुरू करो, मैं रोज तुम्हारे ठेले पर आऊंगी। मीना का दिल खुशी से भर गया। एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था, फिर भी मन के किसी कोने में चिंता थी। रामू जी, कहाँ रह गए आप? जल्दी आ जाइए, अब आपका इंतजार और लंबा हो रहा है। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई।
रामू हांफता हुआ, पसीने से तर उसकी ओर भागता चला आ रहा था। मीना, जल्दी अंदर चलो, मुझे शामू से खतरा है। क्या? शामू जी से खतरा? पर क्यों? पहले अंदर चलो, सब बता दूंगा। दोनों अंदर गए। रामू बुरी तरह डरा हुआ था। रामू जी, क्या हुआ है? साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना, शामू मुझे शहर ले गया था। उसने मुझे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर धोखाधड़ी में फंसा दिया। सब कुछ फर्जी था। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भाग कर आया हूँ। पर शामू जी तो आपके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पैसों का लालच मीना इंसान को अंधा कर देता है। अब वो और उसके साथी मुझे ढूंढते हुए गांव आ रहे हैं। मीना घबरा गई। तो फिर देर किस बात की? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। चलो जल्दी। दोनों तुरंत गांव के पुलिस थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, तुम दोनों घर जाओ, हम पीछे से नजर रखेंगे। जैसे ही शामू और उसके साथी आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। साहब, वो बहुत खतरनाक हैं। हमें कुछ होगा तो नहीं? डरो मत, हम हैं ना। रामू और मीना घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्यामू 2 लोगों के साथ रामू के घर पहुंचा। बाहर से ही आवाज लगाई, अरे रामू, घर आ गए हो क्या? बाहर आओ, तुमसे थोड़ा काम है। उसे पता नहीं था कि अंदर पुलिस खड़ी है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने इंस्पेक्टर को देखकर श्यामू के होश उड़ गए। श्यामू भागने ही वाला था, लेकिन पीछे से 2 सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। तीनों को थाने ले जाया गया, आगे की कार्रवाई के लिए। रामू और मीना ने राहत की सांस ली। रामू जी, अच्छा हुआ आप लौट आए। कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा? आपको कल ही पता चलेगा। अगली सुबह रामू और मीना दोनों साथ साथ ठेला लेकर अपनी पुरानी जगह पहुंचे। मीना ने अभी तक रामू को नहीं बताया था कि उसने समोसे में कुछ नया कर दिया है। जैसे ही तेल में समोसे उतरे, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल गई। रामू ने चौंक कर कहा, मीना, आज समोसे से कुछ अलग खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? यही तो सरप्राइज है। नया मसाला नहीं, मैंने पूरा समोसा ही नया बनाया है। पर क्यों? तब मीना ने पिज्जा वाले स्टॉल, ग्राहकों की भीड़ और अपने खाली ठेले की सारी कहानी सुना दी। मीना, तुम्हारा सरप्राइज तो अच्छा है, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को ये समोसा पसंद आता है या नहीं। पर इसे बेचेंगे कितने में? ओ, पिज्जा 100 रुपए का है और हमें एक पिज्जा समोसा बनाने में सिर्फ 6 रुपए लगते हैं। तो फिर इसे बेचेंगे सिर्फ 10 रुपए में। हाँ, 10 रुपए का पिज्जा समोसा। रामू जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, 10 रुपए का पिज्जा समोसा खाओ। लोग रुक गए। कुछ पुराने ग्राहक पास आए। अरे रामू, तुम कब आए? अरे ओ, जाने दो। ये पिज्जा समोसा क्या होता है भाई? खुशबू तो गजब की है। मीना ने दोनों को पिज्जा समोसा दिया। पहला खाते ही चौंक गया। अरे, ये तो पिज्जा का स्वाद है, समोसे के अंदर। बहुत स्वादिष्ट है। कितने का है? सिर्फ 10 रुपए। वाह, 10 रुपए में पिज्जा और समोसा। हम तो रोज यहीं आएंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। जो पिज्जा स्टॉल पर जा रहे थे, वो भी लौटकर रामू मीना के ठेले पर आने लगे। कुछ ही देर में सारे समोसे बिक गए। पुराने और नए सब ग्राहक वापस लौट आए थे। उस दिन के बाद पिज्जा समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहा, वह रामू और मीना की मेहनत, समझदारी और एक दूसरे पर भरोसे की पहचान बन गया। अरे, लगता है आप सब्सक्राइब करना भूल गए। जल्दी से करो, वरना अगली स्टोरी आपके बिना ही आ जाएगी। और इसी खुशबू, स्वाद और संतोष के साथ उनकी कहानी यहीं पूरी होती है।